हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7वीं क्लास की प्रश्नावली 1.4 करेंगे। इससे पहले की जो प्रश्नावलियां हैं उनमें हमने पूर्णांक संख्याओं के जोड़, घटा और गुणा के बारे में सवाल किए थे। इस प्रश्नावली में उनके भाग से संबंधित सवाल है। इस प्रश्नावली के सवाल भी पिछली प्रश्नावलियों की तरह से ही बहुत ही आसान है। आइए करते हैं। इस प्रश्नावली का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। और इस सवाल के 9 भाग हैं। सारे बिल्कुल ही आसान है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला भाग -30 भाग में 10 और यहाँ ब्रैकेट। इस प्रकार के सवालों को हल करते हुए बराबर का निशान अवश्य लगा देंगे। तो -30 को भाग देंगे 10 से, तो इसका अभिप्राय क्या है? हम पहले 30 को 10 से भाग दे लेंगे, चिन्ह के बारे में बाद में सोचेंगे। तो 30 को 10 से भाग देंगे तो 10 या 30, 3 आ जाएगा हमारा। चिन्ह क्या आएगा? इसमें प्रत्येक सवाल में हमें ध्यान देना है, माइनस के पूर्णांक को माइनस के पूर्णांक से भाग दें तो हमारा उत्तर में आएगा जमा का पूर्णांक। जमा के पूर्णांक को और जमा के पूर्णांक से ही भाग दें तो उत्तर आएगा जमा का। समान चिन्ह वाले ऋण ऋण, माइनस माइनस, घटा घटा या प्लस प्लस, जमा जमा, धनात्मक धनात्मक, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो इसको माइनस कहें, ऋण कहें, घटा कहें, इसको प्लस कहें, धन कहें या जमा कहें, तो एक जैसे निशान होंगे तो भागफल जो होगा वो प्लस आएगा। लेकिन अगर इनमें अलग अलग हों, एक माइनस, उसको भाग दिया जाए जमा के पूर्णांक से, या जमा के पूर्णांक को भाग दिया जाए माइनस के पूर्णांक से, तो उत्तर जो आएगा भागफल में हमेशा ऋण आएगा, माइनस आएगा, घटा आएगा। तो इसमें एक माइनस, एक प्लस, एक घटा और एक जमा, तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? -3। तो ये हमारा उत्तर हुआ। तो आइए, ये जो तथ्य हैं इनको हमें ध्यान रखना है। इसके आधार पर ये पूरी प्रश्नावली के सवाल होंगे। इसके सभी भागों को हम कर सकते हैं। दूसरा भाग करते हैं, बी भाग 50, उसको भाग देंगे -5 से। बिल्कुल इसी तरह से देखिएगा, एक जमा, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ जमा, जमा के पूर्णांक को भाग देंगे माइनस से। पहले सामान्य भाग दे देते हैं, 50 को भाग देंगे 5 से, तो क्या उत्तर आएगा? 5 दाएँ 50 यानी 10। अब प्लस को दिया जा रहा है माइनस से, प्लस को माइनस से, तो हमारा उत्तर क्या आएगा? भागफल में -10। ये उत्तर हो गया। इसी प्रकार से इसका सी भाग करते हैं, -36, इसको भाग देंगे -9 से। देखिएगा दोनों माइनस, तो दोनों माइनस के लिए हमारा क्या था? ये जो हमारा माइनस को भाग देंगे माइनस से, तो क्या आएगा? जमा। तो इसको सरलता से वैसे भाग दे लेंगे, पहले चिन्ह को भूल जाएं हम और सामान्य भाग दें। 9 चौके 36, 4 आया, और माइनस को माइनस से दिया जा रहा है तो जमा, जमा को लगाएं न लगाएं उत्तर। इसी प्रकार से शेष 5 बचे हुए भाग आप हल कर सकते हैं। आइए करते हैं इसका दूसरा भाग, वो भी बिल्कुल आसान। ये है इस प्रश्नावली का 1.4 का दूसरा भाग, और इसके 2 भाग हैं। ए भाग, इसमें हमें क्या करना है? ए के मान दिए हुए हैं, a बराबर 12, b बराबर -4, c बराबर 2। हमें दे रखा है एक समीकरण, a भाग b जमा c बराबर नहीं है a भाग b जमा a भाग c। तो हमें क्या करना है? जहाँ a है वहाँ a का मान रख देंगे, b है वहाँ b का रख देंगे, c है वहाँ c का रख देंगे। और फिर हमें देखना है कि दोनों प्रकार, दोनों तरफ क्या हमारा ये गणनाएं हल करने के बाद बराबर आते हैं या नहीं। बीच में चिन्ह है बराबर नहीं, यानी बराबर नहीं आएंगे तो हमारा ये सत्यापित है। आइए रख के देखते हैं। एक ही जगह है, मान रखने पर एक ही जगह रखेंगे, 12 है, भाग बी की जगह पे -4, ब्रैकेट प्लस सी की जगह से 2। एक पक्ष हो गया हमारा। दूसरा पक्ष ब्रैकेट शुरू, ए की जगह 12, बी की जगह भाग में -4, ब्रैकेट बंद, जमा ए की जगह 12 और सी की जगह भाग में 2।
इनको अलग अलग हल करके देखते हैं। तो बराबर का निशान ये लगा देंगे, यहाँ है बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना है हमें। तो इस तरफ देखिएगा 12 को भाग देंगे, लेकिन भाग से पहले बोर्ड मास का नियम हमने पढ़ा था, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। -4 + 2, इसमें कौन सा अधिक है? -4। तो यहाँ इन दोनों को अगर हल करते हैं, ब्रैकेट को समाप्त करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2, बराबर नहीं है। 12 को भाग देंगे -4 से, तो ये क्या आ जाएगा? 4 × 12 3, और एक जमा का पूर्णांक एक घटा का -3 आ जाएगा, और ये हमारा इसका हल हो गया। अब आगे देखते हैं, 12 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 × 6 = 12, इसके स्थान पर आ गया ये। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब 12 को भाग देंगे -2 से, तो 2 × 6 = 12 है, और ये माइनस है तो -6। एक पक्ष हमारा आया ये 6 के बराबर। दूसरा पक्ष क्या आता है हमारा? -3 और +6, यानी जमा का अधिक है। इसको हल करेंगे तो जमा का 3। देखिए दोनों पक्ष बराबर आए या नहीं? एक तरफ -6, एक तरफ +3, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं हैं। ये कथन हमारा क्या है? सत्यापित हो गया है, सत्य है। इसी प्रकार से इसका दूसरा भाग भी हम हल कर सकते हैं, उसको आप कोशिश करके देखिए। अब करते हैं इसका तीसरा भाग। तीसरा भाग है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान दिए हुए हैं और बहुत सरल, बहुत आसान। देखिएगा 8 रिक्त स्थान है, 369 को भाग दें। कितने से भाग दें कि ये 369 आए? देखिए किसी भी संख्या को ऐसा कौन सा अंक है जिससे भाग दिया जाए तो वही आता है। हमने पूर्णांकों की विशेषताएं पढ़ी थी, तो उसमें एक ऐसा पूर्णांक था 1। 1 से किसी भी संख्या को भाग दिया जाए या गुणा किया जाए तो वही संख्या आ जाती है। तो इसमें क्या आएगा? 1। इसका बी भाग देखिएगा, बी भाग है -75। भाग में क्या करें कि -1 उत्तर आए। देखिए माइनस और उत्तर भी माइनस, तो माइनस को किससे गुणा किया जाए कि माइनस आए? कोई प्लस का होगा अंक, और प्लस का क्या है? माइनस का 1 आए। यानी 75 को 75 से भाग दें तो 1 आता है, लेकिन -75 को 75 से देंगे तो -1 आएगा। तो इसमें क्या उत्तर आएगा? -75। ठीक है, सी भाग करते हैं। -206, इसको भाग दें किस संख्या से, किस पूर्णांक से कि 1 आए। 1 आने के लिए क्या है? जमा का 1 आना है, तो माइनस को माइनस की संख्या से भाग देंगे तभी जमा आएगा। और किसी संख्या का भागफल 1 कब आता है? जब उसी संख्या से भाग दिया जाए। तो ये क्या होगा? 206, है ना? बिल्कुल आसान। अब इसका करते हैं डी भाग। -87 भाग में कौन सी संख्या हो कि 87 उत्तर आए। 87 को अगर हम 1 से भाग दें तो क्या होगा? 87 आएगा, लेकिन -87 को कितने से भाग दें कि जमा का 87 आए। तो माइनस को -1 से भाग देंगे तो 87 आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आया? -1। अब करते हैं इसका ई भाग। देखिए बहुत आसान है। किस संख्या को 1 से भाग दिया जाए तो -87। देखिए बिल्कुल उसी तरह का है। किस संख्या को 1 से भाग दिया जाए कि माइनस का उत्तर आए। तो किसी भी संख्या को 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आ जाती है। तो वही संख्या यानी -87 तब आएगा जब -87 को 1 से भाग देंगे। तो इसका उत्तर क्या हुआ? -87। अब करते हैं इसका एफ भाग। किसी संख्या को 48 से भाग दिया जाए तो बराबर -1 आए। तो पहले तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 48 को 48 से भाग दें, लेकिन -1 कब आएगा? जब ये -48 हो। तो इसका उत्तर क्या आ गया? -48। अब करते हैं इसका जी भाग। 20 को भाग दें कितने से कि -2 आए। देखिएगा 20 को कितने से भाग दें कि 2 आए? 10 से, लेकिन 20 को 10 से भाग देंगे तो जमा का 2 आएगा। माइनस का 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
इसको -10 से भाग देंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा, -10। और अब इसका करते हैं h भाग। किसी संख्या को 4 से भाग दिया जाता है और उत्तर आता है -3। तो 4 से भाग किस संख्या को दिया जाए कि 3 उत्तर आए? तो निश्चित रूप से अगर 12 को 4 से भाग देंगे तो 3 उत्तर आता है, लेकिन हमें 3 चाहिए माइनस। माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा, -12। -12 को 4 से भाग देंगे तो -3, है ना बच्चों, बहुत आसान। एक बार इन सभी खाली स्थानों को बिना देखे करने का प्रयास करेंगे। आइए करते हैं अब चौथा सवाल। ये सवाल भी बहुत ही आसान है। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए। युग्म का अभिप्राय जोड़ा, एक पूर्णांक a और एक b, कोई भी संख्या हो सकती है और b, लेकिन कैसी होनी चाहिए, a को अगर b से भाग दें तो उत्तर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। और एक उदाहरण किताब में हमारा दिया भी हुआ है। जैसे पहला उदाहरण किताब में दे रखा है, 6 को अगर हम -2 से भाग देंगे तो क्या उत्तर आएगा, 2 3 6 3 और एक माइनस का है तो -3, यानी एक जोड़ा क्या हुआ, 6 और -2। अब इसी प्रकार से देखिए, अगर ये स्थिति विपरीत हो तो क्या होगा, हम -6 को भाग दें केवल 2 से तो उत्तर क्या आएगा, तो भी तो -3 आएगा ना, 1 घटा 1 जमा। तो दूसरा इसका युग्म, दूसरा जोड़ा क्या हो जाएगा, -6 और 2। इसी प्रकार से आप कर सकते हो, बहुत से उत्तर आ सकते हैं आपके इस सवाल के। और हमें ऐसे 5 बनाने हैं। एक इसने दिया था सवाल वाले ने, एक हमने नया अपना बना दिया, दूसरा बनाते हैं। ऐसी संख्याएं सोचिए जिसके भाग देने पर 3 आता हो। जैसे 12 को कितने से भाग दें कि 3 आए, 4 से, लेकिन माइनस का 4 चाहिए तो क्या होगा, 1 को -12 कर दो तो क्या उत्तर आएगा, -3। यानी दूसरा जोड़ा क्या हो जाएगा, -12 और 4। और इसी को विपरीत कर देंगे, 12 जमा का भाग में -4 तो भी क्या आएगा, -3। तो ये हो जाएगा हमारा 12 और -4। इसी प्रकार से -3 का उत्तर ही लेना है, हमें 3 से भी कर सकते हैं। 5वां, एक संख्या लेते हैं हम 9 को कितने से भाग दें कि -3 आए। 9 को -3 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, ये भी -3 आएगा। यानी एक युग्म, एक जोड़ा हो गया हमारा 9 -3। इसी को विपरीत क्रम में भी लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 को भाग देंगे +3 से तो भी क्या आएगा, -3। तो एक युग्म क्या होगा, -9 और 3। देखिएगा ये हमारे 5 युग्म हो गए। और आप भी इसी तरह के और अनेक युग्म बना सकते हैं इन सभी संख्याओं का। पहली संख्या को दूसरे से भाग देंगे तो उत्तर -3 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, है ना, बिल्कुल आसान। आइए अब करते हैं 5वां, 1.4 का 5वां सवाल। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। 0 से 10 डिग्री ऊपर मतलब 12 बजे का तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस। यदि आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, तापमान कम होने की दर क्या है, प्रति घंटे 2 डिग्री सेल्सियस। यानी हमारा 12 बजे के बाद 1 बजा तो 2 कम हो गया, 10 में से 2 घटे 8 डिग्री सेल्सियस। फिर 2 बजे तो फिर और 2 घट गए तो कितना हो जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से तापमान घटता है। तापमान कम होने की दर है 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे कितना तापमान पूछ रहा है सवाल वाला, यानी 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे। पहले था 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, कितना अंतर होगा, 10 डिग्री सेल्सियस
वो घटा देंगे -8 डिग्री सेल्सियस। तो करेंगे 10 में से -8 घटाया तो माइनस माइनस प्लस, यानी 18 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। तो कितने समय में होगा 18 डिग्री सेल्सियस का अंतर? तापमान का कुल अंतर कितना चाहिए और दर, उसको दर से भाग दे देंगे। यानी तापमान का अंतर है 18 डिग्री सेल्सियस और दर है 2 डिग्री सेल्सियस। 2 से इसको भाग देंगे तो 2 में 18, 9 घंटे में तापमान हमारा 18 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो सवाल वाला पूछ रहा है किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। तो समय कितना होगा? समय शुरू कब हुआ था? 12 बजे। 12 बजे में कितने घंटे जोड़ने हैं? 9 घंटे। तो समय क्या होगा? 12 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 12 के बाद 1 बजेगा, फिर 2 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे, यानी 9 बजे। ये समय है, 12 है और 9। ये ध्यान रखना, ये 12 और 9 21 नहीं करना, ये समय है। 12 के बाद 9 बजे तापमान क्या होगा? -8 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा उत्तर, ठीक है। और इसी सवाल का दूसरा भाग क्या है? आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात का मतलब क्या हुआ? दिन में 12 बजे तापमान था 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 12 बजे था 10 डिग्री सेल्सियस और रात के 12 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक 12 घंटे। तो 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घटता है, तो 12 घंटे में कितना घटेगा? तो 12 घंटे में तापमान घटेगा कितना? 1 घंटे में 2, 12 घंटे में 12 गुना 2 बराबर 24 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे? क्या तापमान होगा आधी रात को? आधी रात का तापमान क्या होगा? दोपहर 12 बजे कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस, और ये 24 डिग्री इसमें से घटाना है, तो 24 डिग्री सेल्सियस को घटा देंगे। तो 10 में से 24 घटाएंगे तो -14 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा उत्तर है। तो दूसरा उत्तर हमारा -14 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, हो गए हमारे दोनों। पहला उत्तर -8 डिग्री सेल्सियस, दूसरा -14 डिग्री सेल्सियस। आइए अब करते हैं छठा सवाल। इस तरह के सवाल आपने काफ़ी किए हैं। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए जमा 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक। देखिएगा, सही उत्तर के लिए मिलते हैं +3 अंक और गलत उत्तर के लिए कितने काटते हैं? -2 अंक। और नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। हल न करने पर क्या मिलेगा? 0 अंक। तो पहला सवाल है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? अब राधिका का देखते हैं। राधिका, सवाल का पहला भाग, राधिका के कुल अंक कितने आए? 20 अंक। उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं। 12 उत्तर सही का मतलब एक सही उत्तर के लिए कितने अंक थे? 3 अंक। तो 12 उत्तर सही थे और प्रत्येक के लिए 3 अंक मिलते हैं। तो सही उत्तरों के लिए कितने मिले उसको? सही उत्तर के लिए अंक उसको मिले 36। जबकि अंक कितने मिले हैं उसे? वास्तविक अंक कितने मिले हैं? उसे मिले 20। तो इसका मतलब जो 16 अंक कम हुए, उसके कुल अंक कम हुए, वो किस लिए कम हुए? उसने गलत उत्तर दिए थे, तो उसके अंक कटे या गलत प्रश्नों के अंक। कितने हैं उसके? 16 अंक उसके गलत प्रश्नों के हैं जो काटे गए हैं। काटने का अभिप्राय क्या है? ये
-16 हैं। ठीक है, तो हमें बताना है उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो एक गलत के लिए कटते हैं -2 अंक, तो 16 अंक किस लिए कटेंगे? तो उसके गलत प्रश्न इसको दे देंगे भाग, उसके गलत प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 16 को भाग दे देंगे -2 से, कितना? 8 सवाल उसके गलत हैं। ये हमारा उत्तर। इसी प्रकार से इस सवाल का दूसरा भाग मोहिनी के लिए भी है। तो मोहिनी के लिए जो है उसको आप स्वयं करेंगे। अब आइए 7वां सवाल करते हैं। एक उत्थापक किसी खान कूपक में, उत्थापक खान कूपक यानी खान का कुआं खोदने वाला जो है कुएं को खोदता है, 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। तो कुएं को खोदेगा तो 1 मिनट में 6 मीटर वो खोद लेता है। 6 मीटर 1 मिनट में खोदता है। सवाल को समझेंगे, 1 मिनट में 6 मीटर। यदि नीचे जाना भूमि तल के 10 मीटर ऊपर से शुरू हो, मान लीजिए कि ये हमारी धरती है और इसके 10 मीटर ऊपर वो है, तो ये दूरी कितनी हुई हमारी? 10 मीटर। नीचे गहराई में और खोदना है 350 मीटर, तो उसे कितना समय लगेगा? सबसे पहले हम समझेंगे उसे कुल खुदाई कितनी करनी है, कुल कितना जाना है, उसे कितना जाना है? 10 मीटर ज़मीन से ऊपर था और 350 मीटर उसे नीचे जाना है, तो कुल कितना चलना है? 360 मीटर। ठीक है, 360 मीटर समझ गए कैसा हो गया? 360 मीटर समझ गए कैसे हुआ? 10 मीटर वो ऊपर है ज़मीन से, 360 मीटर गहराई में जाएगा, तो 360 ये और 10 मीटर ऊपर वाले, 360 मीटर चलना है। और चलने की दर क्या है? उसकी दर है 6 मीटर चलता है वो 1 मिनट में। ठीक है, तो 360 मीटर कितनी देर में जाएगा वो? समय लगेगा कितना लगेगा? कुल दूरी बटे उसकी दर चलने की, तो क्या हो जाएगी? 360 बटे 6 कितना आ जाएगा? 60। ये कितना आया? मिनट। मिनट का अभिप्राय 60 मिनट क्या हो जाएगा? 1 घंटा। और ये हमारा उत्तर। उम्मीद है बच्चों ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल के वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, आपको कुछ सहायता मिल रही है, तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।